देखो बेटा, अपना जो आज का पॉइंट है वो है पैराविद्युत पदार्थ। अपना जो पॉइंट है पैराविद्युत पदार्थ तथा पैराविद्युतांक, ये पॉइंट आप इस पॉइंट को डालिए। पैराविद्युत पदार्थ, पैराविद्युत पदार्थ तथा पैराविद्युतांक। देखें, ऐसे पदार्थ जो स्वयं में से, ऐसे पदार्थ जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन जरूर करते हैं, उन्हें पैरावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। कौन से पदार्थ होते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ हैं ये जो विद्युत धारा को तो प्रवाहित नहीं होने देंगे, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, काट दिया मैंने इसे, लेकिन विद्युत प्रभाव दिखाएंगे, विद्युत प्रभाव को जरूर दिखाएंगे बेटा, इसको निश्चित रूप से दिखाएंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आप लोगों को निश्चित रूप से याद रखने हैं, जैसे एबोनाइट, लिखते जाए आप, एबोनाइट, एबोनाइट एक प्रकार का कुचालक पदार्थ है, लेकिन बेटा एक पैराविद्युत पदार्थ भी है। इसी तरह से मोम, जो अपने वो मोमबत्ती नहीं होती उसका मोम, इसी प्रकार से वो जो मधुमक्खियां होती है उनका भी मतलब छत्ते में जो होता है वो मोम होता है, मोम। इसी तरह से प्लास्टिक, रबर, आदि कर लो, बस इतने काफी हैं, आदि। एबोनाइट, मोम, प्लास्टिक, रबर आदि, ये सबके सब कैसे पदार्थ हैं? पैराविद्युत पदार्थ हैं। अब इनको पैराविद्युत पदार्थ कहते क्यों हैं? पैराविद्युत पदार्थ ने कहा क्यों जाता है? इसके पीछे एक निश्चित कारण होता है कि इनमें आवेशों के केंद्र पाए जाते हैं। दो प्रकार के केंद्र होते हैं जिन्हें क्रमशः धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र कहा जाता है। यदि वो केंद्र परस्पर संपाती हो तब तो वो अध्रुवीय पदार्थ बनाएंगे, और संपातित नहीं हो तो फिर ध्रुवीय बनाएंगे। तो आप इसमें आगे लिखें आप लोग, अगले लाइन में तीर का निशान लगा करके, इन पदार्थों में एक ऐसा बिंदु होता है, इन पदार्थों में एक ऐसा बिंदु होता है जहां उसके समस्त आवेशों को केंद्रित माना जा सकता है। इन पदार्थों में एक ऐसा बिंदु होता है जहां समस्त आवेशों को, उसके समस्त आवेशों को केंद्रित माना जा सकता है, और उस बिंदु को आवेश केंद्र कहा जाता है। उस बिंदु को किस बिंदु के नाम से जानते हैं बेटा? आवेश केंद्र के नाम से जानते हैं। इन पदार्थों में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पदार्थ के समस्त आवेशों को केंद्रित माना जा सकता है, और उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहा जाता है? आवेश केंद्र कहा जाता है। अब नीचे तीर का निशान फिर से लगाएं। पैरावैद्युत पदार्थों में दो प्रकार के आवेश केंद्र पाए जाते हैं। पैरावैद्युत पदार्थों में दो प्रकार
प्रकार के आवेश केंद्र पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से। एक होता है धनावेश का केंद्र, पॉजिटिव सेंटर, धनावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र, इसे लिखें, इसके बारे में भी लिखना है अपने को एक लाइन। धनावेश का केंद्र, पैरावैद्युत पदार्थों में, हाँ इसमें लिखना है, पैरावैद्युत पदार्थों में उपस्थित वह बिंदु, पैरावैद्युत पदार्थों में उपस्थित वह बिंदु जहां उसके पैरावैद्युत पदार्थों में उपस्थित वह बिंदु जहां उसके समस्त धनावेश को केंद्रित माना जा सकता हो, उसके समस्त धनावेश को केंद्रित माना जा सकता हो, उसे धनावेश का केंद्र कहते हैं, उसे धनावेश का केंद्र कहते हैं। दूसरा कौन सा बेटा? ऋणावेश का केंद्र, नेगेटिव सेंटर, नेगेटिव सेंटर, ऋणावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र। तो यहां हम किसको केंद्रित मानेंगे? ऋणावेश को। पैरावैद्युत पदार्थों में उपस्थित वह बिंदु, पैरावैद्युत पदार्थों में उपस्थित वह बिंदु जहां, पैरावैद्युत पदार्थों में उपस्थित वह बिंदु जहां उसके समस्त ऋणावेश को, जहां उसके समस्त ऋणावेश को केंद्रित माना जा सकता हो, जहां उसके समस्त ऋणावेश को केंद्रित माना जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम लोग ऋणावेश का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे ऋणावेश का केंद्र कहते हैं। लिखिए, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पैरावैद्युत, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, ये लिखना है अपने को। तो इसके बारे में आप लिखें भाई, वे पैरावैद्युत पदार्थ, वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनमें, वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र, वे पैरावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपातित नहीं होते हैं, परस्पर संपातित नहीं होते, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते, परस्पर संपातित नहीं होते हैं, उन्हें ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, आपको एग्जाम्पल लिखने हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना वो, H2O आदि आदि, क्योंकि HCl में भी दो आवेश है बेटा, H+ हाइड्राइड और Cl- क्लोराइड। इसी तरह से इसमें भी हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही कैसे पदार्थ हैं? अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ है, दोनों के दोनों ही। इनके चित्र भी आपको बनाने पड़ेंगे। देखो बेटा, आपको चित्र ये बनाना है, इस तरह से बनेगा चित्र, पहले आप देख लीजिए फिर आप बना लेना।
ये बेटा प्योर क्लोराइड हो गया, Cl माइनस हो गया। और इसके किसी एक कॉर्नर पर आप H+ को बैठाएंगे इस तरह से, इसको यहां से काटा और यूं ये निकाला और यहां बिठा देंगे हम लोग हाइड्राइड आयन को, H+ को। तो ये कौन सा पदार्थ है? HCl है, जो पैरावैद्युत पदार्थ है, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ है। इसी तरह से हाइड्रोजन को देखो, इसको जल को देखिए, ये स्थिति है बेटा, ये तो पूरा है O-2 एक तरह से, O-2। तो एक तो इसमें यहां बैठता है जिसे राक्षसी सींग होते हैं इस तरह से, और एक यहां बैठता है इस तरह से। बस इसमें दो आंखले मुखले बनाने के दे रहे कि पूरा मतलब एक फोटो बन जाएगा। यहां पे बैठता है H+ और यहां बैठता है H+, और बीच में कौन बैठता है? O-2। तो ये क्या है बेटा? ये दोनों ही पैरावैद्युत पदार्थ हैं। आप इन दोनों के ही चित्र बना लेना, बनाओ फटाक से। फटाक से बनाए भाई। आगे नेक्स्ट लाइन में एरो लगाओ भाई सभी। ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों में, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव के प्रत्येक अणु, द्विध्रुव के प्रत्येक अणु तापीय विक्षोभ के कारण, तापीय विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से वितरित होते हैं। एक बार फिर से सुने, ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव के प्रत्येक अणु तापीय विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से वितरित होते हैं, जिसके कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, जिसके कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिखें। ओके, जिसके कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, यहां तक लिख चुके। आगे लिखें पैराग्राफ चेंज करके, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये द्विध्रुव के अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव के जो अणु हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य से कुछ अधिक हो जाता है। इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य से कुछ अधिक हो जाता है, जो इन्हें विद्युत क्षेत्र की दिशा में, व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, जो इन्हें विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। देखिए आपके सामने चित्र बनाता हूं मैं दो चित्र बना रहा हूं, आप भी साथ साथ बना लीजिए।
ये जो चित्र है इसमें मान लो कि प्लस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे है, ये एक द्विध्रुव है। एक द्विध्रुव यहां बैठा है भाई, एक द्विध्रुव यहां बैठा है इस प्रकार से, एक द्विध्रुव यूं बैठा है, एक द्विध्रुव की स्थिति ऐसी है, एक द्विध्रुव की स्थिति ऐसी है। मतलब अनियमित रूप से एडजस्ट करने हैं अपने को। सभी बच्चे ध्यान दे लेना भाई, इसमें अनियमित रूप से एडजस्ट करना है इन सभी द्विध्रुवों को। और इसके नीचे लिखना है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र एब्सेंट हो उस समय की स्थिति है ये। जब विद्युत क्षेत्र आप अप्लाई कर देंगे तब की स्थिति क्या होगी, सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे रेस्ट के समय बच्चे सारे के सारे इधर उधर घूमते रहते हैं, उस समय की स्थिति है ये। और जैसे ही पीटीआई जी आकर के जैसे घंटी बज करके पीटीआई जी मैदान में आ जाए तो सारे बच्चे भागते हैं क्लासों की तरफ और जाकर के एडजस्ट रूप में बैठ जाते हैं। वो स्थिति होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। कैसे होगा, इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा वो कि भाई सारे बच्चे इस प्रकार से आकर के बैठ गए, प्लस सॉरी माइनस प्लस सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए ये 3 बच्चे बैठ गए, फिर ये 3 यहां बैठ जाएंगे अगली लाइन में, फिर 3 ये आगे और बैठ जाएंगे। ये कब हुआ भाई, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हुआ तब हुआ ये। जब तक विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था तब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहे थे बिना किसी दबाव के। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ तो उस समय सारे के सारे एडजस्ट हो गए। जिसके नीचे लिखूंगा मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये तो तब था जब अनुपस्थित था बाह्य विद्युत क्षेत्र, और ये तब की स्थिति है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है वहां पे। ठीक है भाई, ऐसा अपना कौन है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है। अब दूसरे और अंतिम अपने हिंट का लास्ट पॉइंट है ये अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। इसका चित्र बना लो आप, ये बन गए ना दोनों चित्र। चलो अब आप पॉइंट डालो नेक्स्ट, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ये पॉइंट डालो भाई, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। दूसरा पॉइंट डाल देता हूं मैं यहां पे, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ निर्धारित अपन उसी के आधार पर करेंगे जैसे अपन उनको निर्धारित किया था कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपातित वहां तो नहीं होते थे और यहाँ पे संपातित होंगे। लिखें आप लोग, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपातित अवस्था में पाया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपातित अवस्था में पाया जाता है, उन्हें अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसे पदार्थ या ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपातित अवस्था में होते हैं, वहां नहीं होते थे ध्रुवीय में और यहां होंगे ध्रुवीय में, सॉरी अध्रुवीय में होंगे, उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। इनके एग्जांपल्स देखो बेटा,
एग्जाम्पल्स इनके मेन है भाई, ध्यान रखना आप लोग, जितने भी द्विपरमाणुक अणु है ना वो सारे के सारे अध्रुवीय है। जैसे H2, N2, O2, ऑक्सीजन खुद अकेला क्या है, असंपाती है, लेकिन जल के साथ जब जल बन जाता है तब वो संपातित अवस्था में चला जाता है। इसी तरह से एक अपवाद भी है इसमें CO2, CO2 भी अध्रुवीय है। CO2 को लगभग 9-10 बार पूछा जा चुका है, AFMC में, IIT में, AIEEE में, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि लगता ऐसा है जैसे ध्रुवीय है लेकिन है वास्तव में अध्रुवीय, इस वजह से। तो आप इनके एग्जांपल्स लिख दिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इनके चित्र भी बनाने की इच्छा हो तो बना लीजिए, इस प्रकार से बना दूंगा मैं। एक डंबल तो ये हो गया, H और H अध्रुवीय है। एक डंबल ये हो जाएगा, N और N। एक डंबल ये हो जाएगा भाई, O माइनस O माइनस। इन सब के बीच में सहसंयोजक बंध बनेंगे बेटा। साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार है, इस वजह से कैसे हैं ये अध्रुवीय पदार्थ हैं। अब यदि मैं उसका कार्बन डाइऑक्साइड का बनाऊं तो कैसे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनेगा? एक मिनट रुकिए। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनेगा, देखो इस प्रकार का बनेगा। ये बीच में तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलो मैं ये गोला ही बना लेता हूं। यहां पे तो होता है एक O और एक O होता है यहां पे। यहां पे तो बीच में तो C, यहां पे O माइनस और यहां पे O माइनस, इस प्रकार का बनता है। ये CO2 है जो अध्रुवीय है। देखो इसको बाकी को मिटा लेता हूं मैं, ऊपर वाले को, फिर अपन आगे इस पर विचार करते हैं। बनाओ फटाक से। बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। हो गया? लिखें आप लोग। जब अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जब अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, हाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तथा ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है, जिससे यहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिससे यहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इनकी डायग्राम देखो बेटा, इस प्रकार के होते हैं। लगते ऐसे हैं जैसे ध्रुवीय हो, ये ऑलरेडी ध्रुवीय हो ऐसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ध्रुवीय होते नहीं हैं। देखो
इस प्रकार की स्थितियां होती है, प्लस माइनस और प्लस माइनस। इसी प्रकार से यहां प्लस माइनस और यहां भी प्लस माइनस। फिर यहां ये इस तरह से एडजस्ट होते हैं इस प्रकार से। ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की वो स्थिति है जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। और दूसरा, ये तब की स्थिति होगी जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा बेटा। अब ये यू एडजस्ट हो जाएगी, माइनस प्लस और माइनस प्लस और फिर यहां भी माइनस प्लस, इस प्रकार से। फिर यहां इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं बेटा। संख्याएं बराबर होनी जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन इनका एडजस्ट दिखाना बहुत जरूरी है। ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो आप इन दोनों चित्रों को बनाओ, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और उधर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बनाओ फटाक से दोनों। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही मत इसको।